हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर सबकी नजरें हैं क्योंकि कई बड़ी घोषणाएं तेजस्वी यादव पहले ही कर चुके हैं और बीजेपी की तरफ से उनकी तरफ से जो बड़ी घोषणाएं की गई हैं उसको लेकर कई बार सवाल भी उठाए जाते हैं कि जैसा कि वो वादा किए हैं कि हर एक परिवार से सरकारी नौकरी उनकी तरफ से दी जाएगी, रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसको लेकर कई सारे सवाल भी उठते हैं कि इतना बजट कहां से आएगा, इतना पैसा बिहार के पास कहां से आएगा, राजस्व घाटा पहले से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो आज के मैनिफेस्टो में क्या कुछ बड़े ऐलान महागठबंधन की तरफ से किए जा सकते हैं? धीरेन्द्र, देखिए, लंबे समय पहले मैनिफेस्टो एक वादे की तरह होता था, मैनिफेस्टो एक रोड मैप हुआ करता था। लेकिन आपने कुछ समय पहले और खास तौर पे बीजेपी जब जितना एक्टिव हुई, आपने देखा कि मैनिफेस्टो एक जैसे कि किसी सरकार का चाल चरित्र चेहरा हो गया, या यूं कहें कि जैसे उसका नाम देने लगे संकल्प पत्र, उसके नाम अलग अलग तरीके से आने लगे। अब बीजेपी, कांग्रेस भी उसे न्याय पत्र के नाम से, अलग अलग पत्र के नाम से लाती है। ये जैसे कैंपेन होता है ना, इलेक्शन कैंपेन, उसी तरीके से मैनिफेस्टो भी कैंपेन की तरह होने लग गया है। यही वजह है कि बिहार जैसे राज्य में, किसी भी राज्य में, लेकिन बिहार जैसे राज्य में मैनिफेस्टो वाला जो दिन है वो बिल्कुल आप देखिए जैसे वो ताश या चेस का गेम होता है ना, कि चेक और मेट किया जाता है, शहमात की जो वो है। अब आप उसको ये समझने की जरूरत है कि मैनिफेस्टो में क्या होता है। देखिए, सीधी भाषा में तो ये है कि मैनिफेस्टो एक रूपरेखा है कि हमारी सरकार कैसे काम करेगी। ये बेसिक गाइडलाइंस है हमारी सरकार के, अगर हम सत्ता में आएंगे तो आप तक ये करेंगे। अब सवाल ये उठते हैं कि मैनिफेस्टो की क्या 50% वादे भी पूरे होते हैं? ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग सरकारों को एक डेटा भी पूछा जाता है। लेकिन आजकल देखा है कि बीजेपी जैसे अपना वादा पूरा करती है। राजस्थान में ईआरसीपी के लिए बोला गया, पूरा किया। वैसे ही कई राज्यों में जो कुछ बोला गया, पूरा किया गया। और आपने देखा होगा कि 2019 से पहले भी कई ऐसे वादे थे 370 के और तमाम तरीके के, वो पूरे किए गए। तो इसीलिए बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट किया कि मोदी है तो मुमकिन है, हमने कहा है तो करेंगे, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी का संकल्प है। तो एक ये बड़ा एज यहाँ पर मिलता है। एक नॉर्मल नैरेटिव सेट हो गया है कि अगर बीजेपी कह रही है यानी कि वो पूरा करेगी। अब बात करते हैं पहले महागठबंधन में, क्योंकि 4:30 बजे का समय था महागठबंधन के एक साझा संकल्प पत्र का, लेकिन अभी तक आया नहीं, कुछ देर में वो शुरू हो जाएगा। अब एक अगर बेसिक बात करें, हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि रोजगार को लेकर होगा। रोजगार एक आरजेडी की है, खासतौर पे नॉट आरजेडी, पर्टिकुलरली तेजस्वी की टीआरपी, इसको या इसे कहें कि उसका अट्रैक्टिव पॉइंट इसलिए रहा है क्योंकि जब वो डिप्टी सीएम भी थे तब भी पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियों का जिक्र किया था, और जो कुछ भी हुआ उसका क्लेम बार बार तेजस्वी लेते आए। तो आप देखते हैं, नरेंद्र मोदी वर्सेस तेजस्वी या महागठबंधन है। यहाँ पर भी नीतीश कुमार उस तरीके से नहीं है, उनका वोट बैंक अभी भी ईबीसी का है। लेकिन आप लार्जर पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल है। अगर ऑपोजिशन की बात करें तो नरेंद्र मोदी की यूएसपी क्या है? पहला है महिलाएं, वो नीतीश कुमार की भी है, नरेंद्र मोदी की भी है। तो अब टारगेट होगा विपक्ष का कि कैसे विभाजन किया जाए महिला वोट बैंक में। तो सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के या तो डायरेक्ट खाते में पैसे जाने की बात आएगी। आपने जीविका दीदी का भी जिक्र देख लिया कि कैसे उनकी 35,000 रुपए इनकम बढ़ाने की बात है। सही मायने में धरातल पे ये सब नहीं लगता कि संभव होगा 3 करोड़ नौकरियां, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि हम नौकरी बढ़ाएंगे, तमाम तरीके की बातें जो काट हो सके नीतीश कुमार के डोमिसाइल जो महिलाओं के लिए आरक्षण आया है तमाम। फिर दूसरा देखिए, नरेंद्र मोदी की यूएसपी है युवा। तो युवाओं के लिए, किसी युवा नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ता है स्किल और नई नई योजनाओं को लेकर, तो इसलिए नौकरियां एक बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात तो पलायन, इसको पलायन कम होगा इससे जब नौकरियां आप दे देंगे स्टेट में, स्टेट गवर्नमेंट देगी और वो भी सरकारी देगी हर घर में। अगर आप मान लीजिए उसका 30% भी पूरा होता है तो जाहिर तौर पे एक सेटिस्फैक्शन होगा जनता के लिए। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर एक झुकाव जनता का देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी ध्रुवीकरण युवाओं के वोट में करने की कोशिश है। अब तीसरी है लाभार्थियों की, जो नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बियॉन्ड जेंडर, बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड रिलीजन। तो अब लाभार्थियों के लिए ये होगा कि हम क्या क्या करेंगे। हम जैसे कि बात होती, खाते हैं पैसे भी जाएंगे, हम यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तमाम तरीके की बातें। अब यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र लेकर आई है कांग्रेस। हर बार आपने देखा होगा, मैं आपको लेकर जाऊंगी 2018 वाला जो टेन्योर था अशोक गहलोत का, तो जो उनका आखिरी बजट था उसमें उन्होंने 25 लाख रुपए
राजस्थान में कहा था कि आप जाइए और आपका 25 लाख रुपए बीमा है हेल्थ का। अब किसी के गुर्दे, ब्रेन, आप मान लीजिए घुटने बदलवाने, XYZ जीवन में कुछ भी बदलवाना हो, आप अगर सरकारी अस्पताल या जिन जिन अस्पतालों में ये स्कीम का पूरा वो था, आप बिना बटुआ लिए जाए। और क्योंकि मैंने राजस्थान में बहुत कवर किया, मुझे याद है कि एक पूरा वो एक साल था जो ये पर्टिकुलर स्कीम बहुत प्रभावित करती थी लोगों को। और लोग ये कहते थे कि इस 25 लाख की बीमा के बाद तो हमें कभी डर ही नहीं है कि हमें कोई बीमारी होगी तो हम अस्पताल जाएंगे, बिना बटवा लिए जाएंगे, घुटना बदलवा के, गुर्दा बदलवा के। और ऐसे कई एग्जाम्पल्स आए थे जिसने अशोक गहलोत को बहुत पॉपुलर किया। उसी के बाद राहुल गांधी अक्सर हर मंच पर, कर्नाटक हो, जहां जहां भी चुनाव होते हैं, ये 25 लाख रुपए बीमा की बात करते हैं। तो सूत्रों के हवाले से उसका भी जिक्र हो सकता है कि आपको दिया जाएगा। और ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि आज भी भारत में हम रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ का जो जिक्र करते हैं, एजुकेशन का जिक्र करते हैं, उसमें हेल्थ एक बहुत बड़ा पिलर है। अगर उसको सॉर्ट कर दिया जाए लोगों के तो बहुत आसानी होती है। तो एक ये बड़ी बात है। दूसरी, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिससे कोशिश की जाएगी कि लोगों को लुभा पाए। चाहे आप बिजली की यूनिट फ्री करना, जो बहुत आम हो गया है आजकल, आम आदमी पार्टी हो से लेकर सभी लोग इसका, पानी का, बिजली का, इस सब का बिल, यानी कि ये जो फ्री फीस का तो अब कोई जिक्र करता नहीं है। पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज ये आरोप प्रत्यारोप लगाती थी कि ये फ्री फीस क्या है, आप लोगों को आत्मनिर्भर नहीं कर रहे, आप सब कुछ सरकार दे देगी। वैसे भी राशन सरकार दे रही है, सब कुछ सरकार अगर दे ही रही है तो फिर आत्मनिर्भर कैसे करेंगे। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट ही बदल गया, सरकार वही अच्छी है जो मुफ्त मुफ्त करके दे दे। तो ये महागठबंधन की कोशिश है कि किस तरीके से। और एक और बात, जैसे नीतीश कुमार की जो यूएसपी है वो है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। तो ईबीसी को क्या दिया जाए, उनको आरक्षण की बात कही जाए, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें उनके जो एनडीए के वोट में ध्रुवीकरण कैसे किया जाए, उसको लेकर महागठबंधन के मैनिफेस्टो में काफी चीजें नजर आ रही हैं। सूत्र यही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये तमाम वो चीजें हैं बड़ी जो होंगी उसके अंदर। अच्छा अदिति, एक और इस पर अगर बिहार चुनाव पर नजर डाले तो तेजस्वी यादव की तरफ से जो ऐलान किए जा रहे हैं बड़े बड़े, उसमें देखा जाए तो वो रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और जीविका दीदियों को सरकारी नौकरी या फिर जो संविदा कर्मी है उनको परमानेंट किया जाएगा। वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं कर रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं पूरी कहां से होंगी, कहां से पैसा आएगा। वहीं जो बीजेपी की तरफ से बात की जा रही, जो उनके मैनिफेस्टो में हो सकता है, जो अभी तक घोषणाएं हुई हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात हो रही है, औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, ओडीओपी की तर्ज पर जैसे बिहार में हर एक जिले का अपना एक उत्पाद होगा, उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए, जो छोटे मध्यम उद्योग हैं उनको कैसे बढ़ाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके, इस पर बात हो रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो 100% सच बात है कि जनता को ये पूछना पड़ेगा कि आप करोगे कैसे। बिहार में जिस तरीके का अगर इस सरकार का भी वो देखा जाए लेखा जोखा, तो कहां से मिलेंगी नौकरियां। अरे 3 करोड़ नहीं दे सकते, आप 10 लाख नौकरियां भी कहां से दोगे, आंकड़ा तो नहीं कहता। लेकिन वहीं आप एनडीए के पास आते हैं, एनडीए की जो एक लूप जो जैसे बोलते हैं कि जाहिर तौर पर एंटी इनकम्बेंसी होती है, आप 20 साल से सरकार में है, अब आप कह रहे हो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएंगे। अच्छा, नरेंद्र मोदी ने कहा है तो बन भी सकती है, लेकिन सवाल ये है कि पिछले 5 साल में क्यों नहीं बनाई। उससे पहले भी आपका अलायंस रहा है लगातार, 2010 में बीजेपी के साथ अलायंस से चली, तब नरेंद्र मोदी नहीं थे, आपने तब क्यों नहीं की। फिर पीके बार बार ये कहते हैं कि 2014 में तो मैंने ही स्पीच लिख के दी थी प्रधानमंत्री को बिहार के लिए कि आपके बिहार की चीनी अब देश भर में मुंह मीठा करेगी, बिहार की चीनी की चाय पीऊंगा। तो क्यों नहीं शुगर केन वाली इंडस्ट्री जो सबसे बड़ी ताकत थी बिहार की, उसको खड़ा किया जाए। लेकिन फिर भी क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा ये कह रही है कि हम अब इंडस्ट्री करेंगे, तो लोग मान भी सकते हैं। लेकिन घूम फिर कर 2 चीजें हैं। अब ये बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, अब ये बात हो रही है कि सरकारी नौकरियां जो तेजस्वी कह रहे हैं, और बीजेपी के पास एक ही कार्ड है कि जंगल राज। अब जैसे जमीनों का जिक्र है कि आप महिलाओं को जमीनें दी जाएंगी, महिलाओं को 2 लाख रुपए अपना काम करना शुरू करने के लिए दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जब जब ये बात आती है जंगल राज की, तो कुछ एक ऐसा सेक्टर है जो ठिठक जाता है, परिवार ठिठक जाते हैं कि यार न जाने क्या होगा। तो कुल मिलाकर ये मुफ्त की स्कीम दोनों गठबंधनों की तरफ से है। अभी तक जनता ये नहीं पूछ पाई है
ठीक है दीदी, कहीं ना कहीं दोनों ही दलों की तरफ से लोग लुभाने वादे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये वादे पूरे कैसे होंगे, इतने रोजगार, इतनी नौकरियां आएंगी कहां से, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए।